हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा के मेंबर में ब्रायोप्सिडा के बारे में। हम हेपेटिकोप्सिडा के बारे में पढ़ा चुके हैं, एंथ्रोप्सिडा के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे ब्रायोप्सिडा के बारे में। चलिए बात करते हैं ब्रायोप्सिडा क्या होते हैं। ब्रायोप्सिडा को कॉमनली कहा जाता है ट्रू मॉस, ये याद रखिएगा। ब्रायोप्सिडा को क्या कहते हैं? ट्रू मॉस। यहाँ पे कहते हैं मौसा जी किसमें आएंगे? ब्रायोप्सिडा में। याद रखिए, ब्रायोप्सिडा को क्या कहा जाता है? ट्रू मॉस कहा जाता है। अब इनका कैरेक्टर देख लेते हैं क्या क्या होता है। जो ब्रायोप्सिडा होते हैं इनकी भी बॉडी जो होती है डोमिनेंट कैसी होती है? गैमिटोफाइट। और इनकी जो थैलॉइड बॉडी होती है ये याद रखिएगा, इसमें एक स्टेज पाई जाती है जिसे बोला जाता है प्रोटोनिमा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोनिमा क्या होता है। ये इनकी बॉडी थैलॉइड नेचर की होती है, ठीक है बाबू। गैमिटोफाइट्स डोमिनेंट होती हैं और प्रोटोनिमा स्टेज पाई जाती है। प्रोटोनिमा क्या होती है अब देखते हैं कि जैसे कि प्रोटोनिमा जो होती है एक ऐसे मतलब जमीन पे रेखती हुई ऐसी बॉडी पाई जाती है जिसमें क्या होता है, ऐसे ये स्टेज है। अब याद रखिएगा प्रोटोनिमा के चार कैरेक्टर याद रखिएगा। प्रोटोनिमा में क्या क्या चार चीजें होती हैं। एक होती हैं इनकी जो बॉडी होती है ये क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। कैसी होती है? ब्रांचिंग। एक तो ऐसे याद रखिए, चार पॉइंट याद रखिएगा। ब्रांचिंग, दूसरा याद रखिएगा क्रीपिंग, तीसरा याद रखिएगा ग्रीन होती है, और चौथा याद रखिएगा ये फिलामेंटस होती है। ठीक है। इसे जो होते हैं प्रोटोनिमा पे जो होते हैं इनके स्पोर जो होते हैं बियर होते हैं, याद रखिए इस पे स्पोर जो होते हैं प्रोटोनिमा स्टेज पे पाए जाते हैं। अब ये प्रोटोनिमा स्टेज के बाद जो होती है एक ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है। प्रोटोनिमा जो होता है इसे प्रोटोनिमा को या फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा कह सकते हैं। इसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे बोला जाता है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा है। अब यही सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होता है ये फ्रेगमेंट होकर जो होती है नई प्लांट बॉडी बनाता है, ये याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोटोनिमा जो होता है ये ऐसे याद रखिए, ये ब्रांचिंग होती है। इसका कैरेक्टर क्या है? क्रीपिंग नेचर के होते हैं, ग्रीन होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। ये याद रखिए, जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनमें जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसा होता है। अभी आप लोग को हेपेटिकोप्सिडा पढ़ाए हैं, एंथ्रोप्सिडा पढ़ाए हैं, उनमें जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर होता है। बट ब्रायोप्सिडा के मेंबर में जो राइजोइड्स होता है वो कैसा होता है? मल्टीसेलुलर होता है। ये याद रखिएगा, इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। ये याद रखिएगा, राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर। अब एक चीज और याद रखिएगा कि राइजोइड तो मल्टीसेलुलर हो गए, बट इसमें याद रखिएगा इलेटर्स जो होते हैं इसमें इलेटर्स आर एब्सेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिपेटिकोप्सिडा में जो होते इलेटर्स पाए जा रहे थे बट रिक्सिया में नहीं पाए जाते थे, जबकि एंथ्रोप्सिडा में जो होते स्यूडो इलेटर पाए जाते थे, जबकि ब्रायोप्सिडा में जो होते इलेटर ही नहीं पाए जाएंगे। ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि इलेटर्स नहीं पाए जाएंगे तो इसमें डेहिसेंस कैसे होगा। इसमें जो डेहिसेंस होगा, इसमें डेहिसेंस जो होता है, इसमें डेहिसेंस जो होता है वो रेगुलर होता है। ये याद रखिएगा, डेहिसेंस कैसा होता है? रेगुलर होता है। ये याद रखिएगा। अब इनमें कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं ब्रायोप्सिडा के, कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे स्फैग्नम, याद रखिएगा स्फैग्नम का दूसरा नाम बताए थे। स्फैग्नम को और क्या बोला जाता है? बॉग मॉस। क्या बोला जाता है? बॉग मॉस बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? पीट मॉस बोला जाता था। इनका काम क्या होता है? लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिफ्ट करने में इसका यूज होता है। और दूसरा एग्जांपल याद रखिएगा फ्यूनेरिया, ठीक है। फ्यूनेरिया स्फैग्नम जो होता है किसका मेंबर है? ब्रायोप्सिडा का मेंबर है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे जिक्र कर लेते हैं। इनका हो गया।
देखिएगा ब्रायोप्सिडा को ट्रू मॉस कहते हैं। इनमें जो गैमेटोफाइट बॉडी होती है थैलॉइड नेचर की, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं बट बॉडी कैसी होती है थैलॉइड होती है। थैलस के आकार पे जो होते हैं इनमें प्रोटोनिमा स्टेज पाई जाती है। और प्रोटोनिमा का ये चारों कैरेक्टर याद कीजिएगा, ब्रांचिंग होती है, क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है और फिलामेंटस होती है। और ये याद रखिएगा राइजोइड सब में यूनिसेलुलर होते हैं बट इसमें क्या होता है मल्टीसेलुलर होते हैं। सब में इलेटर जो होते हैं किसी में पाया जा रहा था, किसी में स्यूडो टाइप का पाया जाता है, सब इसमें है ही नहीं। जब इसमें है ही नहीं तो इसमें डिविजन कैसा होगा रेगुलर होगा। इनका जो एग्जांपल याद रखिएगा स्फैगनम और फ्यूनेरिया याद रखिएगा। आई होप सो जो होता है ब्रायोप्सिडा का कैरेक्टर समझ में आया होगा। अब इसकी लाइफ साइकिल हो गई, ब्रायोप्सिडा के मेंबर हो गए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे टेरिडोफाइटा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।